पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाला सीज़न जैसे जैसे करीब आता जा रहा है उसी तरह तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन अब अहम मरहला है रिटेंशन प्लेयर्स का, जिसमें तमाम खिलाड़ी टीमों ने अपने बरकरार रखे जाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 4-5 जो भी प्लेयर्स हैं उनकी फहरिस्तें जारी करनी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज़ किए जाएंगे, किन को बरकरार रखा जाएगा। इसके हवाले से अगर हम टीम वाइज जायज़ा लें और सबसे पहले बात शुरू करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है क्योंकि उनके कई प्लेयर्स की जो कैटेगरीज़ हैं वो चेंज हो चुकी हैं और कैटेगरीज़ का जो फ़ैसला होता है वो वोटिंग की बुनियाद पर होता है, जिसमें तमाम जो फ्रेंचाइज़ हैं मासवाए उस टीम के या उस फ्रेंचाइज़ के जिसका खिलाड़ी है, दीगर टीमें वोटिंग करती हैं कि इस प्लेयर की ये कैटेगरी होनी चाहिए, उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ाया जा सकता है। अलबत्ता जिस टीम का प्लेयर होता है वो कैटेगरी चेंज करने के हवाले से दरख्वास्त दे सकता है। अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए जो नई कैटेगरीज़ बनी हैं उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के कई प्लेयर्स की जो कैटेगरीज़ हैं गोल्ड से डायमंड हो गई हैं, जिनमें आज़म खान, फ़हीम अशरफ और हसन अली शामिल हैं। हसन अली गुज़श्ता PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप विकेट टेकर थे और फ़हीम अशरफ तीसरे टॉप स्कोरर थे, आज़म खान दूसरे टॉप स्कोरर थे। अब इन तीनों की जो कैटेगरीज़ हैं वो आगे हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ऑलरेडी डायमंड में आसिफ अली और मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। लेकिन यह सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ अली और मोहम्मद वसीम जूनियर को किस बुनियाद पर डायमंड कैटेगरी दी गई है। हालांकि गुज़श्ता एडिशन में इनकी कारकर्दगी इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन थी। आसिफ अली ने 9 इनिंग्स में सिर्फ 114 रन बनाए थे, 19 की एवरेज रही थी, 148 का स्ट्राइक रेट और 1 सेंचुरी या 50 भी नहीं थी। इसके मुकाबले में मोहम्मद वसीम जूनियर की जो बॉलिंग कारकर्दगी है वो भी ज़्यादा कोई आउट क्लास नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें डायमंड कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कौन से प्लेयर को रिटेन कर पाएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड और किन को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम गैर मुल्की प्लेयर्स की बात करें तो कोलिन मुनरो जो कि गुज़श्ता सीरीज़ में या गुज़श्ता एडिशन में अपनी टीम के टॉप स्कोरर थे और 298 रन बनाए थे, 27 की एवरेज, 169 का स्ट्राइक रेट रहा, 2 फिफ्टियाँ थी। आज़म खान दूसरे टॉप स्कोरर थे। अब आज़म खान की और वसीम जूनियर की शायद ट्रेड हो रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ नसीम शाह के बदले, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स इनकी डायमंड कैटेगरी में शायद खेल ना सकें। उसकी वजह ये होती है कि आप एक कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेयर्स ले सकते हैं जो टॉप 3 कैटेगरीज़ हैं, प्लाटीनम, डायमंड और गोल्ड, और इनमें से तीनों खिलाड़ी मुल्की या गैर मुल्की नहीं हो सकते। यानी आपने कम से कम 2 गैर मुल्की खिलाने हैं या फिर 2 मुल्की, इससे ज़्यादा नहीं खिला सकते। इसलिए अब जो ऑप्शंस हैं, अगर डायमंड कैटेगरी की बात करें तो आसिफ अली हैं, वसीम जूनियर, हसन अली, आज़म खान और फ़हीम अशरफ। तो अगर वसीम जूनियर का और आज़म खान का तबादला हो जाता है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, तो फिर हसन अली और फ़हीम अशरफ को बरकरार रखना चाहेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, जबकि आसिफ अली की इस बार राहें अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि इसके लिए आसिफ अली की जो कैटेगरी है वो चेंज की जाए, वरना आसिफ अली का इस्लामाबाद के साथ जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनमें मौजूदा वक्त में तो सिर्फ एक मुल्की प्लेयर है शादाब खान, जिनकी कैटेगरी प्लाटीनम है। प्लाटीनम में मज़ीद 2 खिलाड़ी आ सकते हैं। अब देखना ये है कि कोलिन मुनरो की नई कैटेगरी क्या आती है। इसके अलावा एलेक्स हेल्स हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं जो शानदार खेल पेश करने में कामयाब रहे थे गुज़श्ता एडिशन में। एलेक्स हेल्स गो के बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, लेकिन अब वो पूरे सीज़न के लिए अपनी टीम को दस्तयाब होंगे। उनकी सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसके अलावा फास्ट बॉलर जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, फजल हक फ़ारूकी, वो भी शानदार फॉर्म में रहे, मौजूदा कारकर्दगी उनकी बेहतर है और गुज़श्ता एडिशन में वो अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर्स में शुमार थे। इसलिए अब बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि किन किन प्लेयर्स को रिटेन करती है और किन प्लेयर्स को जाने देती है। तो कम से कम अब आज़म खान, वसीम जूनियर और आसिफ अली की जो राहें हैं वो जुदा होती हुई दिखाई देती हैं। जिस तरह गुज़श्ता एडिशन में इफ्तिखार अहमद को रिलीज़ करना पड़ गया था मजबूरी में, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बने, और वहाँ पर अब उनकी जो कैटेगरी है वो प्लाटीनम हो चुकी है। तो इसलिए अब आगे जो आने वाला सीज़न है इसमें ड्राफ्टिंग और रिटेंशन जो प्लेयर्स की फ़हरिस्तें तैयार करना है ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो सिनारियो आपके सामने पेश किया कि इनके कौन कौन से खिलाड़ी अब जा सकते हैं। अलबत्ता जो दीगर टीमें हैं उनके बारे में फ़ैसला जल्द हो जाएगा, उनके बारे में भी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी टीमों के जो खिलाड़ी हैं इस बार अपनी टीम के लिए खेलते हुए दिखाई नहीं दे सकेंगे।